हेलो स्टूडेंट्स, हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन पर ये तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास है आपका। इसमें हम आपको ग्राफ के निर्माण के सामान्य सिद्धांत, जो उसका जो थ्योरी है, किस पर कैसे निर्माण किया जाता है ग्राफ का, उस पे हम आपसे बात कर रहे हैं। ये क्लास उसी पर बेस्ड है। ये तीसरा क्लास है। अगर भेजने में, आपको लिंक भेजने में अगर ऊपर नीचे हो जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आप मिला लीजिएगा। तो ये तीसरा क्लास है, फर्स्ट सेकंड हो चुका है। तो कैसे होती, ग्राफ में दो भुजाएं होती हैं। दो भुजाओं का होना आवश्यक है। इन दो रेखाओं के, रेखा में एक रेखा को क्षितिज, हिंदी में क्षितिज कहते हैं, इंग्लिश में हॉराइजेंटल लाइन कहते हैं। हॉराइजेंटल लाइन इस तरह से, तो हॉराइजेंटल लाइन को या उसको अक्ष, जो बेस लाइन कहलाता है, तो एक्स एक्सिस कहा जाता है। तथा दूसरी रेखा वर्टिकल लाइन की को कहते हैं उद्ग्र रेखा, यानी वर्टिकल लाइन, खड़ी रेखा, आप इसको समझिए। तो इसको वाई एक्सिस कहा जाता है। लेटी रेखा को, पड़ी रेखा को क्या कहा जाता है? एक्स एक्सिस कहा जाता है। दो भुजा हमेशा होती है, और जो खड़ी रेखा होती है इस तरह से, और इस तरह वाली ये रेखा जो है एक्स एक्सिस है, और ये रेखा वाई एक्सिस है, खड़ी वाली। अच्छा, ग्राफ में दो भुजाएं अति आवश्यक है। दो भुजाओं से कम में ग्राफ नहीं बनता। और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों जहाँ पर मिलते हैं, वो बिंदु यहाँ मिले, यहाँ पर जो मिलते हैं एकदम बराबर, इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, नीचे 90 डिग्री, इधर 90, यानी जब 90 डिग्री बनता है, उस पॉइंट को 90 डिग्री पर, जहाँ पर चारों 90 डिग्री का जहाँ पे मिलान होता है दोनों रेखाओं का इस तरह से, तो इस मिलन पॉइंट को जीरो कहते हैं। ओ जीरो, यही इसका बनाने का तरीका है। अब आपको हम दिखा रहे हैं, एक फोटो दिखा रहे हैं, आप लोग देखिए ध्यान से। यहाँ आपको वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की, यानी चारों 90 डिग्री जो है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, चारों 90 डिग्री। और जहाँ पे जो बिंदु बना हुआ है वहाँ पे आपको ओ दिख रहा है। अच्छा, इसका एक क्लास हम बोर्ड पर भी करके आप लोगों को देंगे, ताकि पूरी तरह से समझ में आ जाए। ये आप देख लीजिए, बुक का सपोर्ट आपको दे रही है। ये पीडीएफ नहीं है, हम सारे पीडीएफ्स को वर्बलाइज करके आपको दे रहे हैं। तो ये इस तरह से होता है। तो ये 4 टुकड़े में बन जाता है, और दो भुजा रहती है। तो 90 डिग्री पर हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। कभी कभी 180 डिग्री पर ग्राफ बनाते हैं, इधर वाला भी और इधर वाला भी, यानी पूरे बेस लाइन एक्स एक्सिस को ले लिया और वाई एक्सिस हाफ लिया, तो हमारा ग्राफ बनता है। आपने देख लिया। और आरंभ बिंदु द्वारा विभाजित चारों भागों को, अच्छा ठीक है, क्षितिज और उदय रेखा जहाँ मिलती है, मैंने आपसे कहा, आज किताब की लैंग्वेज सुन लीजिए, कि क्षितिज और उदग्र रेखा, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जहाँ पे मिलती है, उसे ओ अक्षर, ओ लेटर से, जीरो द्वारा सूचित, ओ से सूचित किया जाता है। इसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। उद्गम बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, यहीं से उभरता है। तो कहा जाता है, जितने प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं, उनका आरंभ इसी ओ बिंदु से होता है। इसी ओ बिंदु से उनका आरंभ होता है। क्लियर है? यहाँ तक बात बार बार सुनिएगा, वीडियो एक बार में नहीं सुनिएगा। अब शकीला मैम हर वक्त आपके पास है, सर पर सवार, तो सुनती रहिए हमको, और तभी समझ में आएगा। मुलाकात तो अब हमको नहीं लगता है कि हो पाएगी इधर नियर फ्यूचर में, क्योंकि राइजिंग ट्रेंड है, हम लोग बैठ के क्लास नहीं कर पाएंगे अभी। इसलिए ये वीडियो आपको बार बार सुनना होगा, तभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मैं प्रयास कर रही हूँ जितना हो सक रहा है हमसे, कि बिना ऑडियंस के कैसे पढ़ा रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, तो आपका को समझना पड़ेगा। वीडियो भी 5 ही मिनट का, एक बार फिर से कह देते हैं कि दो भुजाएं होती हैं।
एक हॉराइजेंटल यानी पड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा उसको उद्गम वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो ग्राफ कभी भी दो रेखाओं से बनता है, वर्टिकल एंड हॉराइजेंटल। एंड वर्टिकल एंड हॉराइजेंटल लेटर जहाँ पे, तो वर्टिकल लाइन जो है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, जो खड़ी रेखा है। जो पड़ी रेखा है, जो हॉराइजेंटल लाइन है, उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। और जहाँ पर एक्स और वाई दोनों आपस में मिलते हैं एक जगह पर, जहाँ काटते हैं एक दूसरे को, वो ओ वैल्यू कहा जाता है। तो एक्स, वाई एंड ओ, 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स जो हैं उससे इनको इंडिकेट किया गया है। ये इनको सिंबल दिया गया है ये इस तरह से। तो अब आरंभ बिंदु द्वारा विभाजित चारों भागों, और जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई जिसमें 4 भाग यहाँ पर आप देख सकती हैं, फिर से देख लीजिए एक बार यहाँ पर। तो ये जो आप देख रही हैं, तो ये जो चारों भाग है, 4 भागों को क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। और इन्हें ए, ये साइड वाला ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी 4 भाग है। हम बोर्ड पर भी इसको आपको समझा देंगे इस वाले को, ताकि आप देख के समझ सकें। ग्राफ का तो मतलब ही है चित्रण, तो चित्र बना के दिखाएंगे आपको। तो आरंभ बिंदु द्वारा विभाजित भागों को क्वाड्रेंट, एक भाग ये क्वाड्रेंट कहलाता है, और इसको ए, बी, सी, डी का नाम दिया गया है, से संबोधित किया जाता है। जैसे वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, और दोनों को काटता है जो पॉइंट जहां पर, वो ओ। ये सब नाम दिए गए हैं, अल्फाबेट्स दिया जाता है। ग्राफ खींचते समय एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब ये छोड़ दीजिए, इतना पर काफ़ी है। अब हम टाइप्स की बात करते हैं आपसे। टाइप्स कितने तरह के फ्रीक्वेंसी, तो एक होता है फ्रीक्वेंसी। पहला हम सिर्फ नाम लेके ये वीडियो फिनिश कर देंगे ना, और समझाएंगे इसको बोर्ड पर। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, आवृत्ति बहुभुज एक। दूसरा है ग्राफिक में, इसके भी कई पॉइंट हैं। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हम आज टाइप्स का नाम बोल दे रहे हैं, और कल हर टाइप में कितने प्रकार होते हैं, कितने पॉइंट्स हैं, उसको लिखा था। अगले वीडियो में बना देंगे। तो इसमें 6 पॉइंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी वाले के लिए 6 पॉइंट्स हैं, उसको हम समझा देंगे उसको। दूसरा है स्मूथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हुआ, और दूसरा स्मूथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तीसरा आपको है बार डायग्राम। अच्छा, तस्वीर आप देखते चलिए, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ये वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ये वाला स्मूथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। और अब हम आपको तीसरा बता रहे हैं, बार डायग्राम। ये आप बहुत बार क्रिकेट मैच में देखते हैं, बार डायग्राम। 3 हो गया आपका, सबका डेफिनेशन अगले दिन हम आपको बताएंगे। ये आपको अब चौथा पॉइंट है हिस्टोग्राम, जिसको स्तंभाकृति हिंदी में कहते हैं, तो हिस्टोग्राम है। तो ये 4 तरह, और एक है जो रेशियो से मिली हुई है, उसको कहते हैं द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, हिंदी में संचयी आवृत्ति वक्र। एकदम पूरा संस्कृत बता दिया आप लोगों को। अब इतना पर आप लोग रहिए, और इसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर बुक्स में दिखाया जा रहा है। ये बार डायग्राम के लिए कैसे बनाते हैं इसको दिखाया जा रहा है। तो ये जो है आपका पूरा, इन सब चीज़ों को आप ऐसी तस्वीरें अपनी किताबों में ढूंढिए, और जहाँ मिले उसको थोड़ा सा किताब से भी पढ़ लीजिए, और जो हमने बोला है उस बात को भी स्पष्ट कर लीजिए। यही आपका टास्क है, यही आप करती रहिए। गर्मी छुट्टी में भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, ये मेरा प्लान है, अगर हम हेल्दी में रहे तो। आपको वीडियोस मिलते रहेंगे पूरे कोर्स का।